जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज की जो टॉपिक है उसका नाम है यूज ऑफ सम इफ एंड सम इफ। ठीक है, तो सबसे पहले आज की टॉपिक नोट कर लें आप, फिर आप समझ लें कि सम इफ और सम इफ होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, आज थोड़ी सी हम चीजों को रिपीट करेंगे। मतलब जो पांच नाम हम लोग लिखते हैं हमेशा, चार नाम पांच नाम, तो नाम उतना ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा रिपीट करेंगे। अपने बॉर्डर लगा दो। देखिए, पिछली शीट से ही बच्चों का नाम लेके जो नाम रहे यहाँ से वही नाम नहीं ले रहे हैं, उन्हीं नाम को रिपीट कर देना है। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, चार ही आया क्या, छूट गया था क्या? और ऐसे ही रिपीट कर देंगे हम नाम को, यानी कि प्रियांशु, ईशान, अमित, शांतनु। ये हो गया। नाम को मैंने रिपीट किया है 10। अच्छा, उससे मतलब नहीं है। एक बात बताइए, इसका भी एक तरीका बताऊंगा बाद में। फिलहाल बताइए, 10 एम्प्लॉइयों का नाम लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल में कितनी एम्प्लॉई है पांच ही, और अलग अलग शहरों में। शांतनु ने पडरौना में पीडीआर लिख दिया, पडरौना में। प्रियांशु ने आरकेएल लेने रामकोला में, और अमित ने जेकेपी गोरखपुर। ईशांत आरकेएल, पडरौना, जीकेपी, जीकेपी। अमित पीडीआर, शांतनु पीडीआर, आरकेएल। ये एड्रेस मतलब सिटी, इस शहरों में ये चीज बेचे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट भी रिपीट करा दे रहे हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट रहेंगे, चॉकलेट, कैंडी और टॉफी, यही रहेगा। ठीक है, हमने लिया चॉकलेट, कैंडी और टॉफी। ये प्रोडक्ट है जो आपने सेल किए, इन लोगों ने सेल किए इस सिटी में। कितना सेल किया वो बात अभी आएगी। अब ऐसे रिपीट करा लीजिए जो भी कराना है। चॉकलेट हो गया, कैंडी हो गई, चॉकलेट हो गया, टॉफी हो गया, टॉफी हो गया, चॉकलेट हो गया, और कैंडी कर दी। बस ऐसे रिपीट कर, कंट्रोल से सेव कर। अभी तक क्या कोई फार्मूला लगाया गया है अभी तक? बताइए।
कोई फार्मूला लगाया गया है अभी तक? कैसे में बता दीजिए क्या है। अभी तक कोई फार्मूला नहीं लगाया ना, बस हाथ से डाटा मैंने नोट किया है। ठीक। तो ऐसे ही मैंने डाल दिया यहाँ पे, चीनों ने 15 पीस बेचा है, किसी ने 20 पीस बेचा है, ऐसे ही कर करके बना दिए। मान लो 22 हो गया, या और कम कर लीजिए, 18 कर लीजिए, अरे इसी रेशियो से सबने बेचा है। तो आप लोग हाथ से लिख लीजिएगा। अब मैं क्या कर ले रहा हूँ, सबने कुछ ना कुछ बेचा है, और सबकी प्राइस मैं सेम दे रहा हूँ। हर पैकेट का दाम कितना है, 300 रुपये है मान लो। और हमने क्या कर लिया, तो दिक्कत। अब टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू 15 पीस बेचे हैं और एक का दाम कितना है, बस इंटर मारेंगे क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा ना। और ये क्या क्या तो सबका आ जाएगा। क्या अभी तक कोई फार्मूला यूज हुआ नहीं? कहानी अब शुरू होने वाली है। पहले तो समझेंगे कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, सम इफ एंड सम फार्मूला। पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे फार्मूला होता क्या है, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो समझने वाली बात है। वरना सिमिलरिटी दोनों लग रही है, नाम में तो सिमिलर ही है। देखो समीप सिमिलर ही है, बस इसमें एक यस बढ़ गया, यही ना। हाँ, तो अगर सच्चाई बात की जाए तो केवल पहले इसको ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये बताइए क्या लिखा हुआ है, इसमें भी क्या लिखा हुआ है। और सम का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना होता है। यानी इसका यूज तो जोड़ने के लिए होगा, तो इसकी कहानी खत्म हो गई। यानी बचा क्या है, इसमें क्या बचा है, इफ बचा, और इसमें क्या बचा, इफ बचा। तो यही समझना है कब इफ लगाते हैं और कब इफ लगाते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं, शांतनु ने टोटल कितने का सामान बेचा है, तो कौन सा बात सुनो, कितने कंडीशन दिख रहे हैं यहाँ पे, एक कंडीशन। कि शांतनु ने कितने का बेचा है, कितने कंडीशन दिख रहा है, एक कंडीशन। कौन सा फार्मूला लगेगा, इफ लगेगा। अगर मैं बोलूं पडरौना में कितने का सामान बिका है, कितने कंडीशन दिख रहा है, एक कंडीशन। कौन सा फार्मूला लगेगा, इफ लगेगा। मैं बोलूं चॉकलेट टोटल कितने का बिका है, कितने कंडीशन, एक कंडीशन। कौन सा फार्मूला, इफ। लेकिन अगर मैं फिक्स कर दूं कि प्रियांशु ने, और कहीं नहीं, और कोई बच्चा नहीं, प्रियांशु ही, और कहे जी कि नहीं, रामकोला में ही, और कोई प्रोडक्ट नहीं, कैंडी ही, कितने का बेचा है, तो कितने कंडीशन हो गए यहाँ पे। यानी कि फिक्स हो गया, इम्प्लाई नाम भी फिक्स हो गया, सिटी भी फिक्स हो गई, प्रोडक्ट भी फिक्स गया, इन 3 कंडीशन हो गए। तो जब भी एक से ज्यादा कंडीशन होते हैं, हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। बात समझ आया कि नहीं आया, आया ना। कि जब एक कंडीशन होगा तो इफ फार्मूले का यूज करेंगे, और एक से ज्यादा कंडीशन होंगे तो इस फार्मूले। जैसे आप मान लो अलग इम्प्लाई का नाम होना, सिटी अलग होना, प्रोडक्ट की बात होना, या कंडीशन ज्यादा नहीं हो गए, तो इफ लग जाएगा। तो लिख सकते हैं आप लोग कॉपी में कि इफ फार्मूले का यूज एक कंडीशन ही करेंगे, और इफ फार्मूले का इस्तेमाल एक से ज्यादा कंडीशन के लिए करेंगे। हो गया। चलिए, तो एक काम करना है, इन्हीं टेबल में से हमने क्या किया, पहले तो हेडिंग ऐसे ही, मैं यहाँ हेडिंग चाहिए मुझे, तो मैंने इसी हेडिंग में से क्या कर लिया, क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ लाके क्या कर लिया,
कोई दिक्कत? अब जैसे कि जानती हैं, एक एक करके किसी बच्चे का कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ लाके इम्प्लाई आईडी की उसे जरूरत ही नहीं, इम्प्लाई नेम सीटीसी मतलब है, आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल, जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ लिख दिया रिजल्ट, बस। और यहाँ दो रिजल्ट लाएंगे ना, दो रिजल्ट का मतलब समझिएगा क्या कह रहा हूँ। अब एक नाम यहाँ से कॉपी करिएगा, पहले बच्चे का ही करिएगा, और यहाँ लाके क्या कर दीजिएगा, ये कॉपी पेस्ट ही करना है एक ही करके, इन्हें एक ही बार कॉपी सेलेक्ट कर ले, मतलब इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं, क्यों? थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, सिटी को भी कॉपी कर लीजिए और यहाँ लाके क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट को कॉपी कर लीजिए और यहाँ लाके क्या कर दीजिए, तो दिक्कत है। हाँ, हमको बस इतना जानना है इसमें कि शांतनु ने कितने का बेचा है। हमने ये नहीं कहा कि पटोना में चॉकलेट कितने का बेचा है, सिर्फ हम पूछ रहे हैं शांतनु ने कितने टोटल सेल किया है। तो शांतनु का नाम रिपीटेड है ना। हाँ, देखो 101 पे भी है, 109 पे भी है, इस चीज है ना। तो हमको जानना है शांतनु ने कितने का सेल किया टोटल, कितने कंडीशन दिख रहा है आपको, एक की दो, एक कंडीशन दिख रहा है। कौन दो बोल रहा है? अमित, तुम ही बोले हो ना दो, कहाँ से दो दिख गए? नहीं, वो पीछे वाला अमित उपाध्याय बोला, सुन लेता हूँ मैं, काम की है मेरा। कंडीशन एक ही है, हमने क्या बात किया, शांतनु ने टोटल कितने का सेल किया है, कितने कंडीशन हो गए, एक कंडीशन। कौन सा फार्मूला लगेगा, इफ का, यानी सम इफ का, इक्वल टू सम का मतलब जोड़ना ही होता है, टोटल जानना है मतलब सम करना है, सम इफ लगाए। मैंने कहा था कि फार्मूला बहुत आसान होता है, बस उसमें पढ़िए क्या मांग रहा है वही दे दीजिए। देखिए इसमें क्या मांग रहा है, रेंज मांग रहा है, रेंज यानी किसका जानना है आपको, शांतनु है क्या, शांतनु क्या है, आपको इंसान है, इम्प्लाई है, क्या है, इम्प्लाई का नाम है ना, यानी सारे इम्प्लाइयों में से कामा किसका जानना है, शांतनु का। कामा क्या जानना है, सम रेंज पूछ रहा है, सम रेंज यही है ना, यही ना सम है। अरे भाई जोड़ा गया यही ना आया है, वही गुणा करके जोड़ा गया हो चाहे जैसे भी जोड़ा गया हो, है तो यही ना। और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इंटर मार दीजिए। कह रहा है शांतनु ने कितने का सामान बेचा है, सही है, चेक कर लिया जाए, इक्वल टू 4500 रुपये यहाँ बेचा है, प्लस और कहाँ बेचा है, 11,700 यहाँ बेचा है, इंटर मारिए कितना आया, सही है गलत आया। ऐसे अगर प्रियांशु का जानना है तो यहाँ बस लिख दीजिए, चाहे अमित का जानना है, AMIT, इंटर मारिए, देखिए वहां चेंज हो गया, 17,100 बोल रहा है, 70,100, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, इक्वल टू अमित का 6300 रुपया, प्लस और कहाँ है 10,800 रुपया, तो यहाँ है। हाँ ठीक है, शांत रहो। तो या अगर मान लो हमको जानना हो कि पडरोना में कितने का सेल हुआ है, पडरोना में कितने का सेल हुआ है, वो कितने कंडीशन हो रहा है, दो कहाँ से हो गया, इम्प्लाई का नाम लिया हूँ मैं, बहुत मार मारूंगा अभी खड़ा करके बता दे रहा हूँ। पडरोना में कितने का सेल हुआ है, कितने कंडीशन देख रहे हैं आप, सिर्फ एक कंडीशन है, ना हम किसी व्यक्ति का नाम लिए है ना किसी प्रोडक्ट का नाम लिए है, हमने सिर्फ पूछा है पडरोना में कितने का सेल हुआ है। तो फार्मूला कंडीशन एक है, फार्मूला क्या लगेगा, इफ सम इफ, पहले ध्यान से देखिए ना दिक्कत होगी। क्या मांग रहा है, रेंज, किसका निकाले जा रहे हैं हम लोग, पडरोना का। पडरोना है क्या, सिटी है, तो पहले क्या करेंगे, सारी सिटियों को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, कामा, उस सिटी में से किस सिटी का जानना है, पडरोना का जानना। अच्छा यहाँ का क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ बदलेंगे तो किसी और का भी चेंज होगा, ठीक है। कामा, उसके बाद कह रहा है, कामा उसके बाद क्या पूछ रहा है, समरेंज, समरेंज में क्या लेते हैं, समरेंज में टोटल सेल अमाउंट लिया जाता है, टोटल यही सम है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर बता दीजिए। कह रहा है पडोना में 35,100 का सामान बेचा गया है, चलिए चेक कर लिया जाए, इक्वल टू, अब जहां जहां पडोना वहां का सामान सेलेक्ट कर लीजिए, पीडीआर वाला ये है, प्लस और कहाँ पीडीआर है, ये रहा, और कहाँ पीडीआर है, ये रहा, और ये भी है, सही है क्या, हाँ
पीडीआर की जगह यहाँ पर आरकेएल लिख दीजिए तो RKEL, देखिए बदल जाएगा, 35,100 रुपये जो आ रहा है उसकी जगह कुछ और आएगा, 25,200। मान रहे ये भी सही होगा, मान रहे हैं ना 25,200 सही होगा, तो उसको भी जोड़ के दिखाए, मान लेंगे ना, ठीक। और मुझे जानना है चॉकलेट टोटल कितने का बेचा गया, कितने कंडीशन, एक कंडीशन। फार्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में क्या लेंगे, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, चॉकलेट प्रोडक्ट है ना, पूरे प्रोडक्ट को ले लेंगे, कामा। और किसका जानना है, चॉकलेट का जानना है, कामा। क्या जानना है, सम रेंज, सम रेंज में क्या लेते हैं, टोटल सेल अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, 23,400 का चॉकलेट बेचा गया है, चेक कर लीजिए, इक्वल टू चॉकलेट 4500 रुपया का प्लस 81 रुपया का प्लस 10,800 का, यही ना, 23,400 सही यहाँ है, हाँ ठीक। और चॉकलेट का कुछ और टॉफी कुछ और लिख के देख लीजिए, टॉफी इंटर मारिए 25,200, मान रहे सही है टॉफी। और थोड़ा स्पेलिंग गलत लिख दीजिए तो कैंडी का CAND लिख दीजिए, इंटर मार दीजिए तो जीरो हो गया वहां पर, क्यों, क्योंकि कैंड कोई बेचे ही नहीं है, वाई लगा दीजिए तो तुरंत वहां पे आ गया 36,900 कैंडी बेचा गया। समझ में आ रहा है, हमको बदलना नहीं है, जो था वही रहे। तो जब एक एक कंडीशन हुआ तो हम कौन सा फार्मूला लगाए हैं, इफ का, यानी सम इफ का, है ना। लेकिन अगर हम फिक्स कर दें कि हमें जानना है कि शांतनु ने पडरोना में चॉकलेट कितने का बेचा है, तब कितने कंडीशन हो गए, 3 कंडीशन, क्योंकि फिक्स है, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, शांतनु की बात कर रहे हैं, किसी और जगह की बात नहीं कर रहे हैं, पडरोना की बात कर रहे हैं, किसी और प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, चॉकलेट की बात कर रहे हैं, तो कितने कंडीशन हो गए, 3। अब कौन सा फार्मूला लगेगा बाबू, तो देख लेना, इस पर पहले क्या मांग रहा है, सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, इस पर देखिए जो सम रेंज बाद में मांगता था, इस बार क्या कर रहा है, तो क्या लेंगे सम रेंज में, टोटल सेल अमाउंट लेते हैं, याद रख लीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ब्रैकेट में मांगता है उसी को पढ़ते जाएंगे तो आंसर मिलता जाएगा, कामा। अब पूछ रहा क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 क्या है आपका, इम्प्लाई नेम है ना, कि शांतनु का जानना है, हाँ, तो पहले पूरे लोग को सिलेक्ट करेंगे ना, कि सारे एम्प्लॉइयों में से कामा किसका जानना है, शांतनु का, कामा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है आपका, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सिटी, यानी सारे सिटी में से कहीं और की नहीं, पडरौना का जानना है, कामा। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, यानी सारे प्रोडक्ट में से किसी और प्रोडक्ट का नहीं, चॉकलेट का जानना है। अब कोष्टक क्या कर देंगे, वन और इंटर कर देंगे। देखिए आगे कह रहा 4500 का बेचा है, सही है क्या, तो शांतनु ने चॉकलेट कितने का बेचा है, शांतनु ने और बेचा है, लेकिन यहाँ क्या बेचा है, कैंडी, और सेम जगह पे बेचा है पटोना में, तो यहाँ कैंडी भी लिखेंगे, देखो कैंडी भी लिखेंगे, तो वहाँ 4500 की जगह क्या हो जाएगा, 11,700। वहां कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो शांतनु का डिटेल बता रहा है ना, अरे भाई यहाँ तो शांतनु का डिटेल बता रहा है, शांतनु ने टोटल 16,200 का बेचा है, लेकिन पडरौना में कैंडी 11,700 का बेचा है। और कोई पडरौना में कैंडी बेचा है, हाँ शांतनु, और उसके अलावा कोई नहीं है, बाकी अलग जगह कैंडी बेचा है। अब देखिएगा यहाँ शांतनु की जगह मैंने प्रियांशु का नाम लिख दिया, प्रियांशु, तो यहाँ तो प्रियांशु का टोटल बता रहा है कि 14,400 का सामान बेचे हैं, लेकिन कह रहा है कि प्रियांशु पटौना में कैंडी एक भी रुपया का नहीं बेचा है, सही बात है क्या, देखो प्रियांशु रामकोला में कैंडी बेचे हैं, पटौना में नहीं, प्रियांशु गोरखपुर में टॉफी बेचे हैं, कंडीशन मैच कर रहा है, नहीं। अगर बस यार पटौना की जगह क्या लिख दे, रामकोला, रामकोला का क्या है, RKL, जैसे इंटर मारेंगे तो यहाँ बता दिया 5400 रुपए का, सही है, हाँ समझ में बात में कैसे करना है। और कौन बेचा है रामकोला में कैंडी, ब्रिजेश बेचा है, तो ब्रिजेश का नाम यहाँ लिखेंगे, तो ब्रिजेश का टोटल अमाउंट भी चेंज होगा और ये अमाउंट भी चेंज होगा, देख लीजिए आप लोग, ब्रिजेश, एंटर मारिए, देखिए 14,400 भी चेंज हो जाएगा और 5400 रुपया भी चेंज हो जाएगा, 20,700 का सामान टोटल बेचा है ब्रिजेश, जिसमें से रामकोला में कैंडी 12,600 का बेचा है, यानी 20,000 में 12,000 तो वही बेच दिया। मजेदार टॉपिक है, ये सारी मार्केटिंग के सेक्टर है, सभी को समझ। और बताइए किसको नहीं आया समझ में, आया ना, तो नोट कर लीजिए टॉपिक,
ये हेडिंग नोट कर लीजिए, नाम लिख लीजिएगा, नाम रिपीट करना है, जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही लिख लीजिए, नहीं हो तो उसके बाद से मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, कर लीजिए जल्दी से। फार्मूला मैं कोई एक ही लिखवाऊंगा, एक समीप का और एक समीप का, ठीक है। जरूरी ये तो मैं एक्स्ट्रा जानबूझ के बताया था कि ये वाला, कि आप, मैं मुझे तो बस यही निकाला था ब्रिजेश के हिसाब से, इम्प्लाई नेम के हिसाब से, लेकिन जानबूझ के मैं ये दोनों एक्स्ट्रा बताया था कि अगर सिटी की भी यहाँ पे भी निकालना हो तो भी समीप लगा लेंगे, अगर प्रोडक्ट की भी यहाँ पे भी निकालना होगा तो भी समीप, इन दोनों से हमें मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। वो तो मैं सिखाने के लिए लिखाया था कि जब जब एक कंडीशन होगा तब तब समीप लगेगा, इससे हमें मतलब नहीं है, हमको मतलब बस इम्प्लाई नेम से था। तो कंडीशन फार्मूला क्या लगेगा कि जब इम्प्लाई नेम के भी यहाँ पे केवल निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल ईएमपी, ईएमपी ने गामा, सेलेक्ट सिंगल ईएमपी ने, सिंगल का समझ रहे हैं ना, एक इम्प्लाई ने, सिंगल कहाँ का हो भी यहाँ का, तभी तो नाम चेंज करेंगे सबका चेंज होगा। फिर लिखना स्टार्ट करिए, ईएमपी, ये ईएमपी है, खतरनाक हो गया है। गामा, और उसके बाद आता है सब रेंज, सब रेंज में क्या लिया जाता है, आर सेलेक्ट, आर टोटल सेल अमाउंट, गया। और ऐसे इसे सबमिट लगेगा जब एक से ज्यादा कंडीशन में, तो क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, किसके लिए, इस वाले के निकालने के लिए, जब जानना हो ब्रिजेश ने रामपुरा का कैंडी कितने का बेचा है तो क्या लगेगा सबमिट, और इसमें सिलेक्ट आर टोटल सेल अमाउंट पहले ही पूछ लेगा, जो टोटल सेल, इसको लिख लिए टोटल सेल अमाउंट, ऐसे लिख सकते हैं टोटल सेल अमाउंट, कामा, अब क्राइटेरिया वन क्या है, इम्प्लाई है, तो सिलेक्ट ऑल ईएमपी, आप लिख सकते हैं सिलेक्ट ऑल ईएमपी, कामा, सिलेक्ट सिंगल ईएमपी, कामा, सिलेक्ट ऑल सिटी, कामा, सिलेक्ट सिंगल सिटी, कामा, सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट, कामा, सिलेक्ट सिंगल प्रोडक्ट, और ब्रैकेट ऐसे करके लिख लीजिए। जैसे सिलेक्ट ऑल ईएमपी लिखे हैं तो लिखिए सिलेक्ट, उसके बाद लिखिए सिलेक्ट सिंगल ईएमपी ने, सिलेक्ट सिंगल ईएमपी ने, फिर लिखिए सिलेक्ट ऑल सिटी, कामा, सिलेक्ट सिंगल सिटी, कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, क्या है, बस 12 मिनट और, काउंटिंग स्टार्ट, देखते हैं कौन जीतता है इस बार। जितने एग्जिट पोल आए हैं पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सारी चीज खत्म। हो गया, हाँ, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक यू।